अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नायला। यकीनन मेरी वीडियोस में रेसिपीज़ आपको पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज हमने बनाए ये समोसा पट्टियाँ और बहुत ही इजी है होममेड समोसा पट्टी। आप बना के इसको स्टोर कर सकते हैं रमज़ान से पहले। ये देखें कितनी परफेक्ट बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इसकी रेसिपी कि ये पट्टियाँ हमने किस तरह बनाई हैं। इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट पट्टियाँ बनाई हैं हमने ये, और होममेड पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं। आप इसे बना के जितनी देर चाहें स्टोर कर सकते हैं। ये देखें कितनी बिल्कुल पतली पट्टियाँ बनी हैं और इसके समोसे बहुत मज़े के बनते हैं। समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं, हमने यहाँ पे 1 किलो मैदा ली है जिसे छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक अपने जायके के हिसाब से यूज़ कर ले, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये आटा गूंदना रोल और समोसा पट्टी के लिए। सबसे पहले मैदे में हम ऐड करेंगे ऑयल, साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। अब हम लेंगे यहाँ पे पानी और पानी से इस आटे को गूंद लेंगे। जिस तरह हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने गूंदना है। पाँच मिनट हो चुके हैं इसको आटे को गूंद के रखे हुए। ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है माशाल्लाह। और थोड़ा सा इसको सेट करके इसके पेड़े बनाते हैं। इस तरह के हमने छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं। ये देखें एक ही साइज़ के और बिल्कुल इस तरह के पेड़े करने। अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं, रोल और समोसा की पट्टियाँ बनाते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे एक पेड़ा और इसके ऊपर हम सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह, और इसको बेल लेंगे। इतनी रोटियां हमें सारी बेल लेनी है, जितने भी हमने सारे पेड़े किए हैं। छोटी छोटी रोटियां हमने सारी बेल ली हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं समोसा पट्टी। यहाँ पे एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। कंप्लीट ऑयल लगाना है इस तरह, बिल्कुल भी कोई भी जगह खाली ना रहे। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह, और अब इसके ऊपर रखेंगे हम दूसरी जो हमने छोटी सी रोटी बेली है वो। मैदा स्प्रिंकल करेंगे। और यहाँ पे समोसा और रोल पट्टी के लिए 5 रोटियों की लेयरिंग हमने की है इस तरह, और दोनों साइड पे अब हम मैदा स्प्रिंकल करके इसको बेल लेंगे। एक बड़ी सारी रोटी बना लेंगे तवे जितनी। ये रोटी हमने बना ली है। अब हम इसको कुक करेंगे थोड़ा सा। अब हमने जो रोटी बेली है उसको थोड़ा थोड़ा पका लेंगे नीचे की साइड से। जैसे थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रोल पट्टियाँ बनी हैं। इसी तरह की हमने बनानी है। अब दोबारा से अब हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह साइड रख लेंगे।
समोसा पट्टी हमारी रेडी है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एक लेंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर या कोई भी कटर ले ले। इतनी इतनी साइड से हम कटिंग कर लेंगे। समोसा पट्टी हमारी रेडी है और बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही पतली पतली हमारी ये समोसा पट्टी बनी है। ये देखिए होममेड समोसा पट्टी कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कितनी, अगर आपने रोल बनाने हैं तो इतनी इतनी साइज़ की पट्टियाँ रख लें। ये देखें, ये रोल के लिए इतनी पट्टियाँ होंगी। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ये समोसा पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। आप इसे स्टोर करके रख लें रमज़ान से पहले। आप चाहें तो इसे 1 महीना 2 सकते हैं। ये देखें कितनी परफेक्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितनी सारी बन गई हैं होममेड ये समोसा पट्टियाँ। आप बना के रख लें और ये बहुत इजी है बनाना। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके इसको फ्राई कर लेंगे। किसी भी चाट वगैरह में हम ये पापड़ यूज़ कर सकते हैं। ये बना के रख लें, ये भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखें, इस तरह हम कटिंग करके रख लेते हैं और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बचा था इसको हम फ्राई करके रख लेंगे। किसी भी चाट में, चना चाट में, किसी भी दही पकौड़ियाँ या दही चाट जो भी होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये चाट पापड़ी चाट में बहुत मज़े की लगती है। ये इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन जाएंगे। इसको फ्राई कर लेते हैं। समोसा पट्टी में से जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स बच गए थे उसको हमने फ्राई करके इस तरह ये पापड़ बना के रख लिए। ये देखें कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त बने। इस तरह बना के रख लें और रमज़ान में इसको हम यूज़ करेंगे चाट वगैरह में, चने की चाट, दही की चाट। इससे मैं आप ज़रूर रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इससे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वाले चाट्स।